अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें क्या क्या रिस्क होता है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली शेयर्स को बाय एंड सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम बाजार में किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि हम कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब शेयर को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त है रमेश, जिसने एक कपड़े का छोटा सा कारखाना स्टार्ट किया है। अब शुरुआत में रमेश ने अपनी बचत और कुछ खर्चे से पैसे लगाए थे और कुछ ही समय में रमेश का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा और वह अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहता है, नई मशीनें खरीदना चाहता है, दूसरे शहरों में अपनी दुकान भी खोलना चाहता है। इसके लिए उसको अधिक पैसों की जरूरत होती है। उसके लिए रमेश बैंक से लोन भी ले सकता है, लेकिन उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। और वहीं रमेश के पास एक रास्ता और है, जिसमें क्या करता है कि कंपनियों में कुछ लोगों को हिस्सेदार बना लेता है और उसको इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब हिस्सेदार जितना परसेंट हिस्सा खरीदता है, उसको प्रॉफिट में भी उतना ही परसेंट हिस्सा मिलता है। अब देखो, ये हिस्से ही शेयर कहलाते हैं। अब ये जो कंपनियों के शेयर होते हैं, उनको खरीदने का मतलब है कि उस कंपनियों में आप हिस्सा ले रहे हो। जैसे कि कौन सा भी शेयर मान लो, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, ये सभी शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनियों में हिस्सा लेते हो। अब कंपनियों के जितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लेकिन हमने जितने शेयर लिए उनके हिसाब से हमको प्रॉफिट या लॉस मिलता है। अब ये ठीक बड़ी बड़ी कंपनियां जब कारोबार को बढ़ाना चाहती है तो ये कंपनियों में अपने छोटे छोटे हिस्सेदार आम लोगों को बेच देती है और इन कंपनियों के शेयर को हम इजिली खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और इसे ही खरीदना और बेचने को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। इसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। चलो, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, लेकिन ये शेयर मार्केट किस बेस पर काम करता है, कैसे काम करता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये भी एक बाजार की तरह ही है। जैसे कि आप किसी भी शॉप पर जाते हो या रिटेलर होता है तो आपको सामान उसके थ्रू मिलता है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी एक्सचेंजर होते हैं। जैसे कि एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, इन दो एक्सचेंजर के थ्रू ही हम शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं। अब कभी भी आपने कोई शेयर को देखा है, जैसे कि रिलायंस हो गया, कोई भी शेयर को आपने देखा होगा तो इसकी एक प्राइस दिखती है, लेकिन वो ऊपर नीचे होती है। अब किसी शेयर की प्राइस घटनी है या बढ़नी है, यह भी एक डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। अगर किसी कंपनियों के शेयर ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर उसी कंपनी के शेयर को बेचना चाहते हैं तो उसकी प्राइस घट जाती है। बस इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइस होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब आपको बस इतना तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में शेयर काम कैसे करते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे होती है वो कैसे होती है। तो अब मैं शेयर को प्रैक्टिकली आपको मैं बाय करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको जब शेयर बाय करना है उससे पहले आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। उसके लिए आप किसी भी आप स्टॉक या ग्रो एंजल वन ऐप पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है ग्रो में, तो मैं वहां पर आपको मैं बाय करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको सर्चिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर आप किसी भी शेयर को सर्च करके देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रिलायंस का शेयर सर्च करके दिखाता हूँ। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही दिखा देगा रिलायंस इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक शेयर की प्राइस दिखाई दे रही होगी। जैसे कि ये रिलायंस की यहाँ पर प्राइस आपको दिखाई दे रही है। नीचे आप इस प्राइस को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि आपको चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आप ट्रैक कर सकते हो प्राइस को। और नीचे की ओर आपको बाय एंड शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और आप बाय पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको जितने भी शेयर खरीदना है वो यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपको शेयर होल्ड करना है तो यहाँ पर डिलीवरी होना चाहिए, और अगर आप इसी प्राइस पर खरीद रहे हो तो यहाँ पर मार्केट कैप भी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिख के सीधा बाय पर क्लिक कर देना है। और जिस भी ऐप पर आप बाय कर रहे हो तो उसमें पहले से ही एड मनी किया होना चाहिए, और सिंपली आपको ये शेयर पर बाय पर क्लिक कर देना है और सिंपली आप शेयर को खरीद लोगे इस प्राइस के अंदर। अब आपको जितना मतलब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो आपके प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस प्राइस पर आप बेच दोगे, और अगर ये नीचे चला गया तो आपके पास लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको किसी भी शेयर को खरीदना है तो उससे पहले आपको उस शेयर की रिसर्च करनी होगी, कंपनियों के बारे में जानना होगा कि कंपनी क्या काम करती है, अपना प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। तो ये सभी चीज आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी कारण ये शेयर मार्केट आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, इसीलिए आपको पहले जानकारी के साथ इन्वेस्ट करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, अगर आप अच्छी नॉलेज के साथ
साथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।